अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि हमारी कंप्यूटर की दूसरी क्लास है, इसके अंदर हमने जो हमारी फ़र्स्ट क्लास थी उसके अंदर कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन लेते हुए हम आए थे कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या हैं, जिसके अंदर हम देख रहे थे कि क्लासिफिकेशन में किस पर्पस के लिए हमें कौन सा कंप्यूटर यूज़ करना है, किस टाइप का कंप्यूटर यूज़ करना है, हमारे डेटा का साइज़ क्या है और हमें कौन सा कंप्यूटर उसमें लेना है। तो ये क्लासिफिकेशन कंप्यूटर्स में हम आ रहे थे। ठीक है, आपके सामने बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर में हम जब आते हैं तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपके पेज नंबर बुक में पेज नंबर 13 है, उसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। उसकी मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एक्चुअली होता क्या है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर: computers come in various types and these may be classified in various ways. Generally, computers are classified according to purpose, whether the computer is general purpose or special purpose; type of data handled, whether the computer is using analog, digital data or combination of both. उसके बाद आया था कैपेसिटी: whether the volume of work that the computer can handle is large or small। सही है, यहाँ पर तीन चीज़ें ये हमें बता रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में वो तीन चीज़ें बता रहे हैं। खड़े होकर नहीं पढ़ाएंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में वो तीन चीज़ें हमें बता रहे हैं। नंबर 1 है पर्पस, हम जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेट अलग अलग पर्पस होते हैं हर किसी के। जैसे मैं अगर किसी को कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस में यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑफिस में मेरा जो भी काम है उससे रिलेटेड मैं कंप्यूटर यूज़ करूँगा क्या, ताकि मेरा पर्पस होगा कि मैं ऑफिस के पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सेम इसी तरह निकल जाए सेम अगर मैं किसी बैंक में कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा पर्पस होगा बैंकिंग सेक्टर के लिए। अगर मैं किसी हॉस्पिटल में कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो वो मेरा हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन का पर्पस होगा कि मैं हॉस्पिटल के पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप के टेस्ट वगैरह उस कंप्यूटर के ज़रिए कर रहा हूँ, उन टेस्ट की रैंकिंग्स वगैरह डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ। बैंक में हूँ तो मुख्तलिफ किसी भी ट्रांजेक्शन जो हो रही होंगी मेरी वो कंप्यूटर्स के उस कंप्यूटर पर हो रही होंगी, तो वो बैंकिंग पर्पस के लिए हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमारी चीज़ क्या आ गई क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में पर्पस के हम किस मकसद के लिए कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड आता है टाइप्स ऑफ डेटा हैंडल। टाइप्स ऑफ डेटा हैंडल में क्या होता है कि आपके पास किस टाइप का डेटा आ रहा है और वो डेटा कितना ज़्यादा है या कितना कम है। डेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का होता है। ठीक है, फैक्ट, फिगर्स, इमेजेस, डेट्स कॉल्ड ए डेटा, यानी कि फैक्ट फिगर्स हो सकती हैं, फिगर्स कुछ भी हो सकती है, उसमें आपका नाम भी फिगर है, आपका बायोडेटा कंप्लीट वो भी आपका एक फिगर है। देन कोई इमेज है, बड़ा इमेज बोलते हैं किसी पिक्चर को, कोई बड़ा सा मैप हो या कोई वीडियो वगैरह हो, इसको हम बोलते हैं इमेज। अब ये सब डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। तो डेटा की सिंपल सी डेफिनेशन बनती है हमारे पास फैक्ट, फिगर एंड इमेजेस इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी की डेफिनेशन थी वेदर द वॉल्यूम ऑफ वर्क दैट द कंप्यूटर कैन हैंडल इज़ लार्ज और स्मॉल। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा क्या कहते हैं डेटा का साइज़ है वो कितना ज़्यादा है। डेटा का साइज़ हमारा कितना ज़्यादा है तो उसको हम क्लासिफिकेशन में करते हैं, कैपेसिटी में लेकर आते हैं। तो वो कितना ज़्यादा हमारा डेटा है या कितना कम डेटा है। डेटा साइज़ वाइज हम काउंट कर रहे होते हैं, यानी कि डेटा की जो मेजरमेंट होती है वो साइज़ में होती है। एमबीज़ में होता है, एमबीज़ का मतलब होता है मेगाबाइट, या जीबीज़ में आपका डेटा है, जीबीज़ का मतलब होता है गीगाबाइट। नॉर्मली जो हमारा नॉर्मल फाइल का डेटा होता है, जैसे ऑफिस पर्पज़ के लिए कोई भी फाइल का डेटा बन रहा होता है वो बन रहा होता है केबीज़ में। केबीज़ का मतलब होता है किलोबाइट, सबसे छोटा साइज होता है केबी, उसके बाद आता है एमबी, उसके बाद आते हैं जीबी। ठीक है, आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पज़ में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पर्पज़ में जैसा बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर और जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। पेज नंबर 13 पर ही मैं हूँ अभी।
जनरल पर्पस कंप्यूटर की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। जनरल पर्पस कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? जनरल पर्पस कंप्यूटर, these computers are designed to handle a variety of different problems and to meet different needs. A general purpose computer can be used for such varied application as payroll, accounts, inventory control, budgeting and sales analysis. General purpose machine are strong in versatility but are normally weak in speed, in efficiency as compared to special purpose computer. अच्छा, जो हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर है ये बेसिकली यूज़ हो रहा है ट्रांजेक्शन्स के लिए। ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या आ रही है, जैसे हम बजटिंग कर रहे हैं, कोई बजट बना रहे हैं, इवन कि अगर हम अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने घर का जो बजट बना रहे हैं, यानी कि हमारा महीने का टोटल राशन कितने का आ गया, हमारे यूटिलिटी बिल्स कितने हैं, अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, ये घर की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो हमारा कितना बन गया है, ये हमारा होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर में। जनरल पर्पस कंप्यूटर में क्या आ गई, इन्वेंट्री आ गई। इन्वेंट्री किस तरह से आ गई कि घर का जितना भी पूरा सामान है, हमारे घर में क्या क्या सामान मौजूद है, ये तमाम हमने उस कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर दिया है। तो ये है जनरल पर्पस कंप्यूटर। उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन करनी है, बेसिकली जो बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर यूज़ होते हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि या तो वो पैसे निकालते हैं या वो पैसे जमा करते हैं, या तो वो आपको पैसे देते हैं या आपसे पैसे लेते हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता। तो ये एक जनरल वर्किंग हो गया, जनरल पर्पस हो गया उस कंप्यूटर का। वो कंप्यूटर क्या काम कर रहा है, जस्ट वो प्लस और माइनस कर रहा है। अगर आप बैंक में गए ट्रांजैक्शन करने, अगर आपने उसको कुछ कैश दे दिया तो वो आपके अकाउंट में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने उसको कोई चेक दिया है तो चेक वो कैश होगा, आपको वो क्या करेगा, आपके अकाउंट से कुछ पैसे निकाल के आपको दे देगा, तो वो हो रहा है माइनस। तो ये क्या जनरल पर्पस कंप्यूटर में क्या हो रहा है, या तो एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही है। जिस तरह से हमने पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारे क्या काम कर रहे थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, बस यही काम कर रहे थे। जब तो जनरल पर्पस कंप्यूटर हमारे पास किसलिए यूज़ हो रहा है, पेरोल्स बना रहे हैं। पेरोल्स क्या होते हैं, पे का मतलब होता है सैलरी। आपकी जो सैलरी बन रही है उसका एक रोल होता है, क्योंकि एक एजेंसी में, किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो जो वो लोग काम कर रहे होते हैं तो उन सबको हम डिफरेंट सैलरीज दे रहे होते हैं। हर किसी की सैलरी अलग अलग होती है। तो जब हर किसी की सैलरी को अलग अलग एक बंदा याद तो नहीं कर सकता कि भाई फ़लाँ की इतनी सैलरी है और फ़लाँ की इतनी सैलरी है, तो उसके लिए एक पेरोल बन जाता है। उसमें क्या होता है कि उनका जॉब टाइटल होता है कि वो बंदा क्या काम करता है, उसका नाम होता है, जो भी वर्कर्स, जो भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नेम होता है, एम्प्लॉय का एक कोड दिया जाता है कि ये इस बंदे का ये कोड है। जिस तरह से आपकी क्लास में GR नंबर या रूल नंबर होते हैं, इस तरह एम्प्लॉयज़ के कोड होते हैं कि फ़लाँ एम्प्लॉय है, इस कोड पर फ़लाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है। इस कोड पर जैसे 1 2 3 4 नवीदुर रहमान का कोड है, तो 1 2 3 4 जैसे ही हम कंप्यूटर में डालेंगे तो कंप्यूटर नवीदुर रहमान का नाम लेकर आ जाएगा। तो ये होता है हमारा जनरल पर्पस। तो सही है, नवीदुर रहमान की सैलरी क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन हो रही होंगी, ठीक है। ये हो गया जनरल पर्पस में। अच्छा, पेरोल की मैं बता रहा था, पेरोल होती है बेसिकली आपकी सैलरीज़। बहुत सारे लोगों की सैलरीज़ को हम जब एक जगह एक फाइल में लिख देते हैं तो हम वो हमारा एक पेरोल बन जाता है। पे का मतलब होता है सैलरी, किसी को अदा करना कुछ, पे का मतलब होता है, ठीक है। अकाउंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट अकाउंट खुल गए। आपने एक बैंक में अकाउंट खुलवा लिया, आप जैसे आप क्लास में, आप स्कूल में आ रहे हैं, आप क्लास 1 में थे तो वो क्लास 1 का अकाउंट आपका अलग था, क्योंकि वहाँ पे आपका अलग रिजल्ट आया होगा। क्लास 2 में आ गए तो अब आपका अकाउंट शिफ्ट हो गया क्लास 2 में। क्लास 2 में जो भी आपने टेस्ट दिए, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया, वो क्लास 2 में आ गया। सिमिलरली चलते 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 क्लास 9 में अब आप आ गए माशाल्लाह से, तो अब आप क्लास 9 का आपका एक अकाउंट बन रहा है, जो कि स्कूल के पास नहीं होगा। स्कूल के पास सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी आपका रिजल्ट वगैरह होगा वो बोर्ड वालों के पास होगा, जो आपको इंटरमीडिएट वो मैट्रिकुलेशन बोर्ड देगा आपको, ठीक है। एक अकाउंट हो गया। इन्वेंट्री कंट्रोल का मैंने आपको बता दिया, आपके घर में जो भी चीज़ें आप उनको अगर कहीं पे नोट डाउन कर लें, किसी पेपर पे लिख लें, तो वो आपका इन्वेंट्री रजिस्टर बन जाता है। सेम वही पेपर अगर आप कंप्यूटर में एंटर कर देते हैं तो वो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल बन जाता है, ठीक है। बजटिंग एंड सेल्स एनालिसिस, बजटिंग ये होती है कि आपने कितना पैसा आया आपके पास, उसमें से आपने कितना पैसा किस काम पर खर्च करा है, ये आपकी बजट होती है। अब मसला ये कि अगर आप सपोज़ करते हैं, अगर आप 20,000 रुपीज़ पर मंथ कमाने हैं और आपका बजट है 15,000, यानी कि टोटल आपने घर के सामान भी ले लिया, यूटिलिटी बिल्स भी ले लिए, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि घर से ऑफिस आना, ऑफिस से घर जाना, ये सारी चीज़ें आपने कर ली हैं,
तो ये होती है आपकी बजटिंग। उसके अलावा आते हैं सेल्स एनालिसिस में इस्तेमाल होता है कि किस बंदे ने, किस पर्सन ने कितनी इन्वेंट्री को सेल कर दिया। यानी कि अगर कोई दुकान है उसके अंदर बहुत सारी बुक्स हैं और बुक्स वो डिफरेंट सेल्समैन बेच रहे हैं, तो वो पता लगता है कि हमें इस बंदे ने इतना सामान बेच दिया है, तो वो उसके अकाउंट में आ रहा होता है और उनको कुछ परसेंटेज कंपनी अदा कर रही होती है। जिस तरह हम चेज़अप वगैरह में से जाके सामान लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि हर जहाँ पर कैशियर खड़ा हुआ होता है, जब वो स्लिप निकालता है तो उसके ऊपर उसका नाम और उसका कोड लिखा होता है कि ये फ़ला काउंटर से फ़ला कैशियर ने इतने का स्लिप निकाल के दिए, तो कुछ ना कुछ उसको वो पैसे मिलते होंगे। तो ये सेल्स एनालिसिस होती है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है? Special purpose computer, these computers are designed to handle a specific problem or to perform a specific task. Example, special purpose computers are those used for collecting highways tools, satellite tracking, air traffic control and industrial process control. अब ये देखिए, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है ये बिल्कुल ही अलग है जनरल पर्पस कंप्यूटर से। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में क्या आ रहा है कि हम कलेक्टिंग टूल्स कर रहे हैं। टूल्स कहाँ हम कलेक्ट करते हैं? जहाँ हम सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हम कराची से हैदराबाद जा रहे हैं, तो अक्सर लोग गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा बीच में एक टूल टैक्स बना हुआ होता है। एक जगह जाके गाड़ी रुकती है, वो वहाँ पर उसको कुछ पैसे देते हैं, तो वो फिर उसको आगे जाने देते हैं। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या कर रहा होता है? उस टूल्स को कलेक्ट करके टोटल अमाउंट जनरेट कर रहा होता है, और उसके अंदर ये पता होता है कि फ़ला गाड़ी इस टूल से गुजर गई है, अब ये फ़ला गाड़ी इस सिटी से दूसरे सिटी की तरफ जा रही है। तो ये होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। दूसरा क्या था? सैटेलाइट ट्रैकिंग। सैटेलाइट ट्रैकिंग क्या होता है? जब कोई प्लान हमारा टेक ऑफ करता है, या समझ लें जब कोई प्लान हमारा उड़ रहा होता है, तो उसको हम सैटेलाइट से ट्रैक कर रहे होते हैं कि अगर कोई प्लान कराची से फ्लाई करा है और कराची टू लाहौर जा रहा है, तो एक सैटेलाइट सिस्टम उसको बाकायदा ट्रैक कर रहा होता है कि ये प्लेन कितनी स्पीड से किस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। एक आम कंप्यूटर तो ये नहीं कर सकता ना, तो इसके लिए हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं कि जो कंप्यूटर हमें उस प्लेन की स्पीड भी बता रहा होता है, उस प्लेन की डायरेक्शन भी बता रहा होता है। तो और वो कनेक्ट होता है वाया सैटेलाइट। वो सैटेलाइट से थ्रू हो रहा होता है, सैटेलाइट उसको ऊपर से कैप्चर कर रही होती है और उसकी ट्रैकिंग बता रही होती है कि ये प्लेन इतनी स्पीड से इस डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन क्या है हमारी? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 डायरेक्शन होती है हमारी। यानी कि शुमाल, मगरिब, जुनूब और एक होती है, मेरे ध्यान से निकल गई, वो मैं अभी बता रहा है। मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब होते हैं। ठीक है, तो हमारा प्लान किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो वो हम देख रहे होते हैं सैटेलाइट के थ्रू से। फिर उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है? बहुत सारी जगह पे आप गए होंगे तो वहाँ पर लगे हुए होते हैं सिग्नल्स। थोड़ी देर के बाद वो सिग्नल रेड हो जाता है, फिर दूसरे साइड की ट्रैफिक हमारी मूव करने लगती है। फिर कंप्यूटर क्या करता है? फिर एक येलो लाइट जलाता है, यानी कि अब आप रेडी हो जाएं। फिर उसके बाद वो ग्रीन लाइट ऑन कर देता है। सही है, ग्रीन लाइट ऑन करने का मतलब ये होता है कि आप अब जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आप ग्रीन लाइट होती है तो साइड की जितनी भी ट्रैफिक होती है वो सब रुक जाती है, वो सारे सिग्नल ऑटोमेटिक रेड हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई कंप्यूटर उसको वहाँ से उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इस टाइप की जितनी भी कंट्रोलिंग होती है हमारे पास, ये सब हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में हो रही होती है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि भाई कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन में क्या किस टाइप अकॉर्डिंग टू पर्पस क्या होता है, तो आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू पर्पस हमारे पास टू पर्पसेस होते हैं। एक जनरल पर्पस होता है और एक स्पेशल पर्पस होता है। जनरल पर्पस में हम क्या कर रहे होते हैं? इन्वेंट्री, अकाउंट, बजटिंग वगैरह को कंट्रोल कर रहे होते हैं। स्पेशल पर्पस में हम ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, सैटेलाइट ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं और हाईवे टूल्स वगैरह कलेक्ट कर रहे होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के थ्रू। सही है, अकॉर्डिंग टू पर्पस हो गया। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था, एक छोटी सी डेफिनेशन बताई थी डेटा की। अकॉर्डिंग टू डेटा, डेटा होता क्या है? फैक्ट, फिगर एंड इमेजेस इज कॉल्ड ए डेटा। फैक्ट फिगर्स में क्या होता है कि छोटा सा आपका नाम जो है वो फैक्ट फिगर भी हो सकता है। जैसे मैंने बोल दिया कि नबीदुर रहमान, कंप्यूटर में मैंने टाइप करा नबीदुर रहमान, या मैंने टाइप कर दिया फसीहुर रहमान, तो ये जो एक नाम है ना, ये एक
फिगर है मेरे लिए, तो इसको हम बोलते हैं फैक्ट फिगर। इमेजेस क्या होते हैं कि आपने कोई तस्वीर ली, तस्वीर कैप्चर करी, वो कंप्यूटर में डाल दी। कोई आपने म्यूज़िक की फ़ाइल को कॉपी करी, म्यूज़िक में कोई भी सॉन्ग आ सकता है, कोई भी पोएम्स आ सकती है, XYZ कुछ भी आ सकता है, तो वो होती है आपकी इमेजेस। कोई मूवीज़ हो गई, आपने कार्टून्स की मूवी बनाई, कोई आपने अपना छोटा सा क्लिप बना दिया, वो आपने कंप्यूटर में डाल दिया, तो वो होते हैं इमेजेस। उन सब का एक साइज़ होता है। अक्सर हम लोग जो मूवी अपने कैमरे से बना रहे होते हैं, नॉर्मली आजकल तो मोबाइल इतना कॉमन हो गया है कि कोई अब स्नैपशॉट वगैरह, स्नैपशॉट होता है या साइबर शॉट कैमराज होते हैं, अब तो वो लोग यूज़ ही नहीं करते हैं। अब तो मोबाइल से ही अपने छोटे छोटे से क्लिप्स बना के अपलोड कर देते हैं। जितना छोटा क्लिप होता है उसका साइज़ उतना कम होता है। जितने ज़्यादा टाइम का आप क्लिप बना रहे होते हैं, उस फाइल का साइज़ उतना ज़्यादा होता जाता है। तो जब साइज़ बढ़ता है, किसी भी चीज़ का साइज़ बढ़ता है, तो वो क्या होता है कि डेटा की कैपेसिटी बढ़ जाती है। नॉर्मली सबसे आसान एग्जाम्पल आजकल मोबाइल ही की है, और मैं देता भी अक्सर मोबाइल ही की हूँ। आप लोग जितनी अपनी इमेजेस ले रहे होते हैं अपने मोबाइल से, तो आपको जब आप अपने मोबाइल की स्टोरेज चेक करते हैं, स्टोरेज क्या होता है, जो कैपेसिटी होती है, तो वो चीज़ होती है, तो वह आपकी क्या करती है, मेमोरी को फुल कर दी होती है। अगर आप कोई वीडियो बना रहे होते हैं मोबाइल से, तो क्या होता है, मोबाइल की मेमोरी को वो स्टोर कर रहा होता है, सेव हो रही होती है, तो स्टोरेज आपकी फुल हो रही होती है। अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडल्ड में पढ़ता हूँ, ये इसका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में ये हमारा सेकंड पॉइंट है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ डेटा हैंडल्ड, इसमें आता है एनालॉग कंप्यूटर। सबसे पहले द टर्म एनालॉग इज टेकन फ्रॉम द वर्ड एनालॉगस विच मीन्स सिमिलर। सिमिलर माने होता है एक जैसा, विच मीन्स सिमिलर। एनालॉग कंप्यूटर आर कॉमनली यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, particularly in chemical industries, electric power plants and petroleum refineries. These computers use analog methods to process data. An analog computer operates on numbers represented by directly measurable quantities such as temperature changes or voltage, which vary continuously. Analog computers are employed for special use such as robotics, here and experimental design can be tested in further. एनालॉग कंप्यूटर का मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूँ कि होता क्या है एनालॉग कंप्यूटर। अक्सर हम लोग जब जाते हैं अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने, यानी कि पेट्रोल डलवाने, तो हम उसको देते हैं कुछ, अगर कुछ पैसे हमने उसको पे करते हैं, तो वो क्या करता है, मीटर पे वो अमाउंट फिक्स कर देता है। तो उस मशीन में ना, जो पेट्रोल डालने वाली रिफ्यूलिंग की जो मशीन होती है, उसके अंदर छोटा सा एक कंप्यूटर लगा हुआ होता है, कंट्रोलर लगा होता है, जो क्या करता है, जितने भी आप पैसे देते हैं उसकी क्वांटिटी को मेजर करके उतना पेट्रोल आपकी गाड़ी में वो डाल देता है। ठीक है। सेम लाइक क्या होता है, अगर कोई पावर प्लांट है, यानी कि पावर प्लांट वो होता है जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है। तो पावर प्लांट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, यानी कि कितने वोल्ट उससे निकल के जा रहे हैं उस पावर प्लांट से, वो उसको बता रहा होता है। सिंपल घर के अंदर मीटर्स लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे वोल्टेज मीटर लगे होते हैं, वोल्ट मीटर जिसे बोलते हैं। वोल्ट मीटर हमें क्या बता रहा होता है कि आपकी केई यानी कि क्या इलेक्ट्रिक उसको कितने वोल्टेज दे रही है और आपके घर में कितने वोल्टेज यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ काउंट हो रही होती है ना, एक ही टाइप का डेटा जो काउंट हो रहा होता है, सिमिलर यानी कि एक जैसा डेटा जो काउंट हो रहा होता है, वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर काम कर रहा होता है। बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर एक ही तरह का काम करता है, वो एक ही तरह की रेटिंग दिखा रहा होता है। जिस तरह से पेट्रोल पंप की हम बात करते हैं तो वो क्या, वो लीटर्स में अपनी क्वांटिटी दिखा रहा है। वोल्ट मीटर की हम बात करते हैं तो वो सिर्फ वोल्टेज बता रहा है। ठीक है। और अगर हम किसी हॉस्पिटल वगैरह की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी अक्सर लगे हुए होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। वो क्या होता है, जो हार्ट बीट आपकी बता रहे होते हैं, जो आपका बीपी बता रहे होते हैं। अक्सर लोगों ने देखा भी होगा कि हम जाते हैं तो वो हमारी कुछ वॉइस वगैरह लगा देते हैं और उसके बाद वो हमारी हार्ट बीट को काउंट कर रहे होते हैं। तो उस कंप्यूटर का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। ब्लैक स्क्रीन पे वो वाइट कलर से या रेड कलर से कुछ नंबर्स दिखा रहा होता है। कभी कभी तो छोटा सा एक दिल बना होता है और उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं कि आपका दिल ये है और उसकी हार्ट बीट इतनी है। तो वो होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। वो एक ही तरह का कंटिन्यू डेटा दिखा रहा होता है। अक्सर क्या होता है कि जब वो इंसान का दिल जब काम कर रहा होता है तो लाइन्स अप डाउन होती हैं, तो वो एनालॉग होता है, वो कंप्यूटर एनालॉग होता है कि इंसान जब तक जिंदा है तो लाइन्स अप डाउन है, और जब इंसान लेट जाता है तो लाइन भी लेट जाती है। वो
तो लाइन स्ट्रेट हो जाती है, तो वो क्या होता है, वो कंटिन्यू डेटा आ रहा होता है, वो एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू आ रहा होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है हमारा। डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन में पढ़ के बता रहा हूँ क्या है। डिजिटल कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स दैट स्पेशलाइज इन काउंटिंग unlike the analog computer which receive data in continuous form. The digital computer handle values that are in a discrete binary 0 to 1. All commonly used computers are digital. अच्छा, अब जो ये बोल रहा है कि ऑल कॉमनली कंप्यूटर आर यूज डिजिटल, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर जो है वो भी तो एक टाइप का डिजिटल ही है ना, उसके ऊपर भी डिजिट आ रहे होते हैं हमारे। डिजिटल का मतलब क्या होता है, डिजिट्स, डिजिट से निकला है डिजिटल, तो डिजिटल होता है। अब इस पर अब डिजिटल कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर में जैसे ये बोल रहा है कि ज़ीरो और वंस को ये ट्रीट कर रहा होता है। जितना भी डिजिटल कंप्यूटर है हमारा, ये कंटिन्यू डेटा हमें दिखा रहा होता है। द डिजिटल कंप्यूटर हैंडल वैल्यूज दैट आर इन आर डिस्क्रीट बाइनरी 0 to 1. ऑल कॉमनली यूज कंप्यूटर आर डिजिटल। जितने भी कंप्यूटर यूज होते हैं वो डिजिटल ही होते हैं। Digital technology is simple, popular than analog technology for mainly following reasons. Number 1, cost. Number 2 है data integrity. Number 3, utilization. Integration of data. Application are faster, accurate and easier to program. अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर हमारा थोड़ा सा होता है फास्ट। इसके अंदर हम बेसिकली बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम घर में अपने सिस्टम यूज़ करते हैं, अगर किसी के पास पेंटियम है, किसी के पास 4 है या किसी के पास 4 i3 i7 है, ये बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या होती हैं, हमें काम जो करना है वो हम किस एप्लीकेशन पे करें। अगर मुझे बैंकिंग का काम करना है तो मैं हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट पावर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करूँ। मुझे कोई स्लाइड बनानी है, जिस तरह से ये बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, अगर मुझे इसकी स्लाइड बनानी है तो इसके लिए मैं पावर पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ। और हो सकता है कि अगर मुझे कोई मूवी बनानी है तो उसके लिए मैं फोटोशॉप वगैरह या एडोब प्रीमियर वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। मुझे आप मोबाइल से मैंने अपनी कोई तस्वीर ली है, उस तस्वीर को मैं एडिटिंग करना चाह रहा हूँ, यानी कि उसके ऊपर कुछ मेकअप वगैरह करना चाह रहा हूँ, कुछ अपना हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उस पर्पज़ के लिए मैं जो एप्लीकेशन यूज़ करूँगा वो फोटोशॉप एप्लीकेशन यूज़ करूँगा। मुझे कोई टैक्स यानी कि जो लिखा हुआ होता है वो मुझे कोई डिज़ाइन करना है। जिस तरह से आपने देखा होगा आपके घर पे पम्फलेट वगैरह लोग डाल के जाते हैं, कहीं पे आप जाते हैं तो कोई ब्रोशर या स्टैंडीज खड़ी होती है, यानी कि एक स्टैंड खड़ा होता है, उसके ऊपर किसी भी चीज़ के बारे में लिखा हुआ होता है। छोटा सा बैनर बनाना होता है, उसके ऊपर बहुत अच्छा सा टेक्स्ट होता है, यानी कि उसकी हेडिंग कुछ अच्छी सी बनी हुई होती है, उसके नीचे भी छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं कलरफुल, फिर एक बड़ी सी हेडिंग होती है। तो इस टाइप का अगर मुझे कोई टेक्स्ट बनाना है, कोई भी यानी कि पब्लिशिंग करनी है, कोई भी चीज़ कंपोजिंग करनी है, उसके लिए हो सकता है मैं कॉरल ड्रॉ एप्लीकेशन यूज़ कर लूँ या फ्री हैंड ये एप्लीकेशन यूज़ कर लूँ। तो डिफरेंट पर्पस के लिए जिस टाइप का डेटा होता है उस टाइप के हिसाब से एप्लीकेशन की डिज़ाइन हमें खुद से चूज़ करनी पड़ती है। जो भी एप्लीकेशन हो सकता है कि मुझे कोई तस्वीर बनानी हो तो वो मैं MS वर्ड पे तो नहीं बना सकता, तस्वीर तो मैं MS वर्ड पे बना ही नहीं सकता। उसके लिए मैं एडोब इलस्ट्रेटर या एडोब फोटोशॉप यूज़ करूँगा उस तस्वीर को बनाने के लिए। सिमिलरली अगर मुझे फोटोशॉप पे कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो मैं फोटोशॉप टाइपिंग के लिए यूज़ थोड़ी करूँगा, उसके लिए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर मैं वो अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया हमारा, एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया। अब मैं आ रहा हूँ हाइब्रिड कंप्यूटर की तरफ। कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या चीज़ होगी। हाइब्रिड कंप्यूटर इज कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है कि ये कॉम्बिनेशन है, यानी कि हमारा एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर जब दोनों मिल गए तो इसने एक हाइब्रिड कंप्यूटर बना दिया, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। These are the machines that incorporate in a single computer both analog and digital feature. A hybrid computer uses analog to digital conversion and digital to analog conversions and may input or output either analog or digital. अच्छा, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर में हम एनालॉग टू डिजिटल भी काम कर रहे हैं और डिजिटल टू एनालॉग भी काम कर रहे हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि उसके ऊपर हम कंटिन्यू डेटा भी देख सकते हैं, कंटिन्यू कोई एप्लीकेशन पे काम भी कर सकते हैं, कंटिन्यू म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, कंटिन्यू कोई गेम भी खेल सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर में, क्योंकि वो एनालॉग भी है और डिजिटल भी है।
बेसिकली जो हमारे पुराने गेम्स होते थे, जो हम सेगा वगैरह यूज़ करते थे, वो क्या होते थे, वो एक छोटी सी मशीन पे इजीली चल जाते थे। आजकल के गेम है नॉर्मली सबको पता है कि आजकल पबजी चल रहा है, लोग पबजी खेलते हैं, तो वो क्या है, वो डिजिटल कंप्यूटर पे चलता है। अब वो हाइब्रिड कंप्यूटर पे भी चल सकता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, दैट्स कॉल्ड अ हाइब्रिड कंप्यूटर। सही है। उसके आगे थोड़ा सा हम चलते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी है, इसमें आते हैं हमारा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। सही है। ये हम रखते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि अक्सर सुपर कंप्यूटर से यार मेरे पास तो सुपर कंप्यूटर है, यानी कि मेरा कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा सुपर है। तो हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ऐसी क्या चीज़ होती है जो इतना ज़्यादा सुपर होता है। मेन फ्रेम भी मैंने फर्स्ट क्लास में आपको ओवरव्यू दिया था कि व्हाट इज़ मेन फ्रेम क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि मिनी फ्रेम क्या होता है और मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए अगर अभी तक आपकी कुछ समझ में नहीं आया है तो उसके लिए मुझसे क्वेश्चन कर लें, उसका मैं फिर आपको बता दूंगा कि बेटा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। क्वेश्चन कर सकते हैं वहाँ पे। कोई काम नहीं करना फ़िलहाल, आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है ना, इसमें से कोशिश करना कि अकॉर्डिंग टू पर्पस, जनरल स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये याद कर लो। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आपको इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। आपको नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। कोई भी एक स्टूडेंट आ जाए और यहाँ से नोट्स ले आना मुझसे नेक्स्ट क्लास में लेगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलें फिर आज की क्लास हम यही करते हैं। आपका एक होमवर्क है छोटा सा, अकॉर्डिंग टू पर्पस, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, ये दो हेडिंग्स हैं, इन दोनों हेडिंग्स को याद कर लेना। ठीक है, उसके फिर आगे नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, पहले ही से मैं आपको बता रहा हूँ जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर याद करके रखना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।